में मेरा त्रिभुवन नमोस्तु। महाराज श्री ये मेरी माँ है अर्चना जी जैन, इनका भी नमोस्तु। महाराज जी मेरा सवाल है आपसे कि आजकल जो यंगस्टर्स की लाइफस्टाइल है, जैसे कभी भी उठना, कभी भी खाना, बेटाइम सोना, बहुत टाइम तक सोशल मीडिया चलाना, तो इससे कई बीमारियां जो कि बुढ़ापे में होती है, डिमेंशिया जैसी, मेमोरी लॉस, आईसाइट वीक होना, तो ये आजकल ही यंगस्टर्स में होने लगे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप एड्रेस करें कि एक यूथ का लाइफस्टाइल, दिनचर्या क्या होनी चाहिए जिससे वो हेल्दी रहे, मेंटेन रहे और उसका जो डेली रूटीन है वो मेंटेन रहे। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। आज के समय के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और उसके दुष्परिणाम भी सबके सामने दिख रहे हैं। हमें इसके लिए समय रहते समझना पड़ेगा, जागना होगा। लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ी जो समस्या है वो लेट सोने की, वहाँ से सारी समस्याएं शुरू होती। देर रात तक काम करना, देर रात तक पढ़ना, या कुछ काम नहीं है तो सोशल मीडिया में अपनी रात गंवाना और देर रात सोना। हम लोगों का जो उठने का समय होता है वो आप लोगों को सोने का समय बन गया है। ये नेचर के अगेंस्ट है और ये बात सबको गांठ में बांध लेना चाहिए कि प्रकृति के विरुद्ध आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। मैंने बहुत पहले एक क्षणिका लिखी, कृत्रिम प्रकाश कर मनुष्य ने भले ही रात को दिन बनाना चाहा। मनुष्य ने कृत्रिम प्रकाश कर भले ही रात को दिन बनाना चाहा। मनुष्य ने कृत्रिम प्रकाश कर भले ही रात को दिन बनाना चाहा, पर नींद से अधमुदी आँखों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि अभी दिन है। बात समझ में आ रही? तुम कितने भी संसाधन बढ़ा लो, कितने भी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा लो, प्रकृति से आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी अपने जीवन के साथ खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इसका खामियाजा आने वाले दिनों में भोगना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें परिवर्तन होना चाहिए। हमें जल्दी उठने का अभ्यास करना चाहिए। देर तक सोने की प्रवृत्ति कतई अच्छी बात नहीं कही जा सकती। और एक सबसे रहस्य की बात तो ये है कि आज आप लोगों का रत जगा होता है ज़्यादातर अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के कारण। पर इन दिनों बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आए, मैंने देखा उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है। वो बहुत फास्ट है और सुबह 7 बजे से अपने काम में लगते हैं और रात के 8 बजे के बाद काम सिमट जाता है, उससे आगे काम नहीं। तो वो तो आराम से रात में सोते हैं, आपको रात में जगना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? सबसे फालतू आप ही हो क्या? सिस्टम बदलना चाहिए। क्यों ना हो दोनों के बीच का एक टाइम निकले जिसमें उनका भी रत जगह कम हो और अपना भी रत जगह कम हो, तो बचाव हो। पर भारत के लोग हैं, हर रंग में रंग जाते हैं। उनको तो पैसा चाहिए और कुछ नहीं। पर ध्यान रखना, पैसा बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं। और अगर तुमने अपनी प्रकृति को नहीं समझा, नहीं संभाला, तो एक समय तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे काम में नहीं आने वाला। और ऐसा अक्सर देखने में आ रहा है। जल्दी उठने का आदत डालिए। एक ये परिवर्तन हो गया तो सारा चक्र बदल जाएगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का रसायन ज़्यादा डेवलप होता है। उससे हमारे शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा, स्फूर्ति की अनुभूति होती है। लेकिन लोग सोते रह जाते हैं। आजकल के लोगों का सूरज ही 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उगता है। तो जिसका सूरज लेट उगेगा उसके भाग का सूरज कैसे जागेगा?
ध्यान रखना, सूरज उगने के बाद भी जो सोया रहता है, सूरज उगने के बाद भी जो सोया रहता है, उसके भाग का सूरज कभी नहीं उग पाता। अपने भाग के सूरज को उगाए रखना चाहते हो तो सूरज उगने से पहले बिस्तर छोड़ने के लिए संकल्पित हो जाओ। फिर आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा योग, ध्यान, चिंतन इसको लीजिए, जिससे स्ट्रेस मैनेज हो। भावना योग कीजिए, कुछ ना हो 5 मिनट का भावना योग करें। आज स्ट्रेस लेवल हर किसी में, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब स्ट्रेस के शिकार हो। उसको मेंटेन करने का अभ्यास कीजिए। प्रभु भक्ति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, कुछ रिचुअल्स के लिए टाइम दीजिए, अपने लिए जिए। अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को ठीक रखिए। यदि सुबह से आप अपने तन मन को रिचार्ज कर लोगे तो दिन भर अच्छे से काम कर पाओ। तीसरे चरण में अपने खान पान पर ध्यान रखिए। आजकल लोगों का आहार विहार बड़ा अनियमित हो रहा है, न तो उनका समय सुनिश्चित है न सामग्री सुनिश्चित। क्या खाना क्या नहीं खाना इसका कोई विवेक नहीं, जो मिले सो खाना, जब मिले सो खाना, जैसा मिले सो खाना। तो क्या बाद में दवा भी खाना। ढेर प्रकार की बीमारियां आ जा रही हैं। आपकी बढ़ती हुई बीमारी का एक बड़ा कारण बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल है। फास्ट फूड से परहेज कीजिए, असमय भोजन से परहेज कीजिए, अनियमित भोजन से परहेज कीजिए। वक्त पर खाइए और सही खाइए, सीमित खाइए, सात्विक खाइए और हमेशा स्वस्थ रहिए। यह आपको जरूरी है। इतनी सी चीजें अगर आपने अपने लाइफ स्टाइल में जोड़ दी तो आप अपने जीवन का रस ले पाएंगे। और ये बातें यदि आपकी लाइफ स्टाइल से नहीं जुड़ती तो आपको अपना जीवन केवल ढोना पड़ेगा, कर कुछ नहीं पाएंगे। बाकी तो और बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जा सकती है, पर ये चारों बातें यदि आप कॉमन रूप से अपना लें तो मैं समझता हूँ बच्चे, बड़े, बूढ़े सबके जीवन में बेहतरी हो सकेगी। बोलो। नमोस्तु महाराज।